स्टूडेंट्स ऑफ क्लास यूकेजी, वेलकम टू जेनिथ गुरु किड सेंटर। तो आज की क्लास में हम क्या रिवाइज करने वाले हैं, हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। देखो आज हम कई सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, जिसमें आज हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा हाफ ईयरली का। ठीक है, जिसमें जो भी हाफ ईयरली का सिलेबस है, बॉडी पार्ट्स नेम, सेंस ऑर्गन्स, ग्रेटर स्मॉलर, काउंटिंग, ये सारे जो है ये सब कवर हो जाएंगे। इससे पहले एक लेक्चर हो चुका है। ठीक है, ये हमारा है सेकंड लेक्चर। तो सेकंड लेक्चर में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम अदर एक्स्ट्रा एक्टिविटी में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कुछ एडिशन सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है नंबर नेम 1 से लेकर 20 तक। ठीक है, ग्रेटर स्मॉलर और इक्वल का साइन हम कहाँ कब लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, ये सीखेंगे। यूजेस ऑफ ए एंड एन सीखेंगे एंड फंक्शंस ऑफ सेंस ऑर्गन सीखेंगे। ठीक है, कि हमारे कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं एंड उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे नंबर नेम 1 से लेकर 20 तक। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है, 1 आता है। ओके, सबसे पहले क्या आएगा, 1। तो 1 की स्पेलिंग क्या होती है, जैसा आप सबको पता है, मैं हम लोग सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो बाकी आपको लर्न तो है ही, तो मेरे साथ आप आंसर करते जाओ। 1 की स्पेलिंग क्या है, ONE 1। ठीक है, क्या है 1 की स्पेलिंग, ONE 1। 2 की स्पेलिंग क्या है, TWO 2। 3 THREE 3। ठीक है, क्या है 3 की स्पेलिंग, THREE 3। 4 की स्पेलिंग क्या है, FOUR 4। ठीक है, क्या है 4 की स्पेलिंग, FOUR 4। 5 की स्पेलिंग क्या है, FIVE 5। ठीक है, क्या है 5 की स्पेलिंग, FIVE 5। 6 की स्पेलिंग क्या है, SIX 6। ठीक है, क्या है 6 की स्पेलिंग, SIX 6। 7 की क्या है, SEVEN 7। SEVEN 7। ठीक है, 8 की स्पेलिंग क्या है, EIGHT 8। ठीक है, क्या है 8 की स्पेलिंग, EIGHT 8। 9 की स्पेलिंग क्या है, NINE 9। ओके, क्या है 9 की स्पेलिंग, NINE 9। TEN 10। 10 की स्पेलिंग क्या है, TEN 10। ठीक है, एक बार और रिवाइज करो। 1 की स्पेलिंग क्या है, ONE 1। TWO 2। THREE 3। FOUR 4। FIVE 5। SIX 6। SEVEN 7। EIGHT 8। 9 की स्पेलिंग, NINE 9 एंड TEN 10। ठीक है, इसके आगे क्या होगा, 10 के बाद क्या आता है, 11। तो 11 की स्पेलिंग क्या होगी, ELEVEN 11। ठीक है, क्या होगी 11 की स्पेलिंग, ELEVEN 11। ठीक है, 12 की स्पेलिंग क्या होगी, TWELVE 12। ठीक है, क्या है 12 की स्पेलिंग, TWELVE 12। ओके, 13 की स्पेलिंग क्या है, THIRTEEN 13। THIRTEEN 13। ओके, 14 की स्पेलिंग, FOURTEEN 14। ठीक है, 15 FIFTEEN 15। ठीक है, 16 की स्पेलिंग क्या है, SIXTEEN 16। ओके, 17 SEVENTEEN
ठीक है। 18 की स्पेलिंग EIGHTEEN 18, ठीक है। 19 की क्या है NINETEEN 19, ठीक है। 20 की स्पेलिंग TWENTY 20, क्या है 20 की स्पेलिंग TWENTY 20, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज कॉमन है, क्या कॉमन है 11 12, ठीक है। 12 तक तो आपको स्पेलिंग पूरी लर्न करनी है, बट 13 से लेकर 19 तक में एक कॉमन चीज है, आपको सिर्फ THIR ये अलग है, ठीक है, और TEEN ये वाला पार्ट जो है वो आपको सिर्फ वन टाइम लर्न करना है, उसके बाद सब में यूज हो रही है ना। TEEN टीन, TEEN टीन, TEEN टीन, TEEN टीन, ठीक है। बाकी आपको देखो 4 की स्पेलिंग आती ही है, FIF 15 में FIF आ जाएगा, 16 में SIX 6 की स्पेलिंग है, 17 में 7 की स्पेलिंग है, 18 में 8 की स्पेलिंग है, ठीक है। बट इसमें डबल टाइम टी नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ सिंगल टाइम टी लिखेंगे, ठीक है। 19 में 9 की स्पेलिंग है, ठीक है। तो इसमें मोस्टली आपको लर्न करने में इजी रहेगा क्योंकि सब कुछ बहुत इजी है। इसमें आपको 20 की स्पेलिंग लर्न करनी है पूरी पूरी, एंड 11 एंड 12 की, और 1 से लेकर 10 तक तो आपको करना ही करना है, ठीक है। आगे देखते हैं, हमने क्या कर लिया, नंबर नेम कर लिए 1 से लेकर 20 तक, ठीक है। अब करेंगे हम साइन लगाएंगे, हम किसका, ग्रेटर का, स्मॉलर का और इक्वल का। कि हम ग्रेटर का साइन कब लगाएंगे, जब कोई नंबर बड़ा होगा। ग्रेटर का मतलब क्या होता है, बड़ा। स्मॉलर का मतलब क्या होता है, छोटा। और इक्वल का मतलब इक्वल, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। तो ये देखो, जो हम इसकी बात करें तो ये किसका साइन है, ये तो आपको नंबर के अकॉर्डिंग पता चलेगा ना कि ये किसके आगे लगा है, कैसा लगा है। तो वो स्मॉल है कि ग्रेटर है, ठीक है। कोई नंबर स्मॉल है कि ग्रेटर है, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा नंबर स्मॉल होगा और कौन सा ग्रेटर होगा, तो वो कुछ भी बोल देते हैं, जब आता नहीं है कुछ तो कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है। तो वही हम सीखते हैं। देखो 47 और 33 में से कौन सा ग्रेटर है, या तो आप ग्रेटर देख लो या फिर आप स्मॉलर देख लो, ठीक है। तो ग्रेटर और स्मॉलर दोनों का साइन एक साथ लग जाता है। अगर आप ग्रेटर का लगाते हो तो देखो 47 और 33 में से कौन सा नंबर बड़ा है, बताओ कौन सा नंबर ग्रेटर है। ऑफ कोर्स 47 है, तो आप इसके आगे कौन सा साइन लगाओगे, ऐसे, है ना। तो जो ग्रेटर नंबर होता है उसके आगे क्या, ये गैप होता है, ठीक है। और जो स्मॉलर नंबर होता है उसके आगे ये बना होता है, ठीक है, एक कॉर्नर सी बनी रहती है, ठीक है। तो देखो इसमें ये क्या हो गया, 33 हो गया इसमें स्मॉलर, और 47 क्या हो गया ग्रेटर। तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे, 47 इज ग्रेटर देन 33। जो 47 है वो 33 से क्या है, ग्रेटर है, मतलब 47 33 से क्या है, बड़ा है, ठीक है। ऐसे इसमें देखो 39 और 89, अब इन दोनों में से कौन सा नंबर ग्रेटर है। अब देखो ये वाला तो मैंने बता दिया ग्रेटर वाला, अब स्मॉलर वाला देखो, आप स्मॉलर का साइन लगाओगे तो ग्रेटर का अपने आप लग जाएगा, ग्रेटर का लगाओगे तो स्मॉलर का अपने आप लग जाएगा। इसलिए मैंने बोला या तो आप पहले ग्रेटर ले लो या फिर आप पहले स्मॉलर ले लो। तो अभी हमने इसमें क्या किया था, ग्रेटर लिया था। अब इसमें देखो स्मॉलर देखते हैं, तो स्मॉलर कौन सा है, 39 और 89, ठीक है। तो इसमें से स्मॉलर नंबर कौन सा है, 39। तो मैंने क्या बताया था कि स्मॉलर के आगे क्या, ये वाला साइड आएगा ना, ये वाला, है ना, और ग्रेटर के आगे ये वाली साइड आएगी। तो ये स्मॉलर है नंबर, तो इसका साइन कैसे लगेगा, ऐसे, ठीक है। तो देखो, तो सही तो दोनों है, तो आप कोई सा भी ले सकते हो, या तो स्मॉलर ले लो या फिर ग्रेटर ले लो, ठीक है। तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे, 39 इज स्मॉलर देन 89, ठीक है। 39 इज स्मॉलर देन 89। अब देखो 90 और 78 में से देखें कि हम
इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? अब देखो ये आपकी चॉइस है, मैं तो ग्रेटर ले रही हूँ कि 90 और 78 में से कौन सा ग्रेटर नंबर है, कौन सा बड़ा नंबर है। तो 90 बड़ा होता है या फिर 78? जैसे आप काउंटिंग लिखते हो, ठीक है, तो जो काउंटिंग के नीचे नंबर आता रहता है, ठीक है, जैसे 1 से लेके 10 तक की बात करें हम, तो अगर बीच में जो 8 नंबर आता है उससे पहले के जो सारे नंबर होंगे ना वो क्या होंगे, स्मॉलर होंगे। किससे? 8 से। कोई एक हमने एक नंबर ले लिया 8, ठीक है, तो 8 के पहले के जो भी नंबर होंगे 1 से लेकर 7 तक वो सारे क्या होंगे, स्मॉलर होंगे। और जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा वो क्या ग्रेटर होता जाएगा, ठीक है। तो काउंटिंग में 90 बाद में आता है कि 78? 90 बाद में आता है ना। काउंटिंग जब हम 1 से लेकर काउंटिंग करते हैं तो उसमें 78 पहले आता है और 90 बाद में आता है। तो 90 क्या हुआ, ग्रेटर हुआ। एक आप इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो 90 बड़ा हो गया, तो इसके आगे अब कैसा साइन लगेगा, ये वाला, है ना। तो फिर हम इसे पढ़ेंगे कैसे, 90 इज ग्रेटर देन 78, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे, 90 इज ग्रेटर देन 78, ओके। और या इसको हम उल्टा भी पढ़ सकते हैं, 78 इज स्मॉलर देन 90, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट से क्या पता चला कि 78 क्या है, स्मॉलर नंबर है, और 90 क्या है, ग्रेटर नंबर है, ठीक है। अब देखो 55 और 55 दोनों क्या है, सेम टू सेम है। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपके पास नंबर आ जाता है 15 और 51, तो कई बच्चे क्या करते हैं, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और क्या बोलते हैं, दोनों सेम है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें भी 5 है, इसमें भी 1 है, और इसमें भी 1 है, इसमें भी 5 है, तो दोनों सेम हो गए। नहीं, ऐसा नहीं होता है, इसको ऐसे आइडेंटिफाई नहीं करते हम, ठीक है। 51 क्या हो जाएगा, 51 51 हो जाएगा, ठीक है। और 15 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे देखो 5 5 55, 5 5 55, दोनों क्या है, 55 55, तो दोनों क्या है, इक्वल है ना। तो इसके आगे कौन सा साइन लगेगा, ये वाला। तो जो ये वाला साइन होता है वो किसका साइन होता है, इक्वल का, ठीक है। तो हमने किसका साइन लगा दिया, इक्वल का। 55 is equal than 55, सॉरी 55 is equal to 55, क्या है इसका मतलब, 55 जो है वो 55 के इक्वल है, मतलब दोनों नंबर सेम है, ठीक है। अब 37 और 47 देखो, इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, 37 बड़ा है या फिर 47? ये आपको कैसे पता चलेगा, इसमें एक और ट्रिक है, देखो ये क्या है, वंस वाली वैल्यू है, और ये क्या है, टेंस वाली वैल्यू है, ठीक है। अगर दो नंबर है यहाँ पर, ठीक है, तो दोनों के वंस में सेम नंबर है, जैसे इसका वंस में 7 है और इधर भी वंस में, ठीक है, इधर वंस में क्या है, 7 है, और इधर भी वंस में क्या है, 7 है, तो दोनों तो सेम है, ठीक है। बट टेंस में देखो, इधर क्या है, 3 है, और इधर क्या है, 4 है, तो 4 बाद में आता है, इसका मतलब क्या, ये वाला नंबर ग्रेटर हो गया, ठीक है। 47, तो हम साइन कैसे लगाएंगे, ऐसा। तो 37 इज स्मॉलर देन 47, और 47 इज ग्रेटर देन 37, मतलब 37 दोनों ही कंडीशन में क्या है, 37 क्या है, स्मॉलर है, ठीक है। चाहे आप ऐसे पढ़ो चाहे वैसे पढ़ो, बात बराबर है, ठीक है। अब देखो 17 और 19 में देखें कि 17 बड़ा है या फिर 19 बड़ा है, तो हमें कैसा पता चलेगा, इधर तो 17 है और इधर 19 है। अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हैं तो हम क्या करेंगे, दोनों वंस वाली पोजीशन को देखेंगे, है ना। तो वंस वाली में क्या दिख गया, इधर 7 है, इधर 9 है, इसका मतलब ये बड़ा है, और इधर 1 1 है ना, ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे ये 9 बड़ा है ना, तो कौन सा नंबर ग्रेटर हो गया, 19, ठीक है। तो साइन कैसे लगेगा, ऐसे, आ गया समझ में। 17 इज स्मॉलर देन 19, इसे हम कैसे पढ़ेंगे, 17 इज स्मॉलर देन
19, ठीक है। और कैसे पढ़ सकते हैं, 19 इज ग्रेटर देन 17, दोनों ही कंडीशन में बात सेम है। ओके, अब देखो 23 और 78, तो 23 आप कैसे पता चलेगा कि 23 बड़ा है कि 78? देखो इधर कौन सा नंबर है, वंस वाले पे 3 है और इधर 8 है ना, इधर 3 है और इधर 8 है, तो 3 बड़ा होता है कि 8 बड़ा होता है, 8 बड़ा होता है। बट टेंस वाली पोजीशन पे देखो कि कौन सा नंबर बड़ा है, ठीक है, 2 बड़ा है कि 7? 7 बड़ा है, तो इसका मतलब ये पूरा जो नंबर हो गया ये क्या हो गया, ग्रेटर देन 23, ठीक है। तो इसके आगे साइन कैसा लगेगा, ऐसे, ठीक है। 23 इज ग्रेटर देन 78, ठीक है। 23 क्या है, 78 से बड़ा है। एंड और कैसे रीड कर सकते हैं, 78 इज ग्रेटर देन 23, 23 इज स्मॉलर देन 78, ठीक है। दोनों ही कंडीशन क्या है, सेम है। एंड इधर देखो 65 है, इधर 57 है, ठीक है। तो 65 एंड 57 में से कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है, ये कैसे पता चलेगा? सेम मैंने कौन सा अभी वो बताया था, देखो 3-4 तरीके, या तो आपको पता हो कि 65 बड़ा है, ठीक है, या फिर आपको पता हो कि 57 बड़ा है। जिसको नहीं पता, जिसको कंफ्यूजन है, उसके लिए मैंने ये मेथड बताया था कि वंस और टेंस वाली वैल्यू को देखो, ठीक है। तो 65 क्या है, 57 से बड़ा है, तो इसमें साइन कैसा लगेगा, ऐसा लग जाएगा, ठीक है। तो इसमें 65 इज ग्रेटर देन 57, ठीक है। कैसे रीड करेंगे हम, 65 इज ग्रेटर देन 57। एंड दूसरी कंडीशन कैसी हो जाएगी कि 57 इज स्मॉलर देन 65, दोनों ही कंडीशन में क्या है, 57 छोटा है और 65 क्या है, बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 34 एंड 98, ठीक है। तो ये 34 और 98, इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? देखो टेंस वाली पोजीशन पे 3 है और वंस वाली पे, सॉरी इस साइड टेंस पे 9 है, तो सिंपल सी बात है कि 9 वाला नंबर मतलब कि 98 क्या है, ग्रेटर है। तो साइन कैसा लगेगा, ऐसे, ठीक है। तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, 34 इज स्मॉलर देन 98, ठीक है, और 98 इज ग्रेटर देन 34, दोनों ही कंडीशन में क्या, 34 स्मॉलर है और 98 ग्रेटर है, ठीक है। इधर देखो 41 और 41 दोनों सेम है, ठीक है, तो इधर कौन सा साइन आ जाएगा, इक्वल का साइन आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, अब है हमारे पास नंबर 68 एंड 24, ठीक है। तो 68 बड़ा है या फिर 24 कैसे पता चलेगा, जैसे अभी मैंने बताया था टेंस वाली पोजीशन ये वाली है ना, तो दोनों में देखो कौन सा नंबर बड़ा है, 2 की 6 बड़ा है, तो इसका मतलब ये 68 बड़ा हो गया, ठीक है। कैसे, अगर यहाँ पे नंबर दोनों सेम होता तब हम वंस वाली वैल्यू को देखते, ठीक है। बाकी आपको टेंस वाली वैल्यू से ही पता चल जाता है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर स्मॉलर है, ठीक है। तो 68 एंड 24 में से कौन सा नंबर बड़ा है, 68, तो कौन सा साइन लगेगा यहाँ पर, ग्रेटर देन का साइन। तो हम इसे रीड कैसे करेंगे, 68 इज ग्रेटर देन 24, ठीक है, और 24 इज स्मॉलर देन 68, दोनों का ही क्या मतलब है कि 68 जो है वो क्या है, ग्रेटर है, और 24 क्या है, स्मॉलर है, ठीक है। अब 12 और 21, जैसे अभी मैंने पिछली स्लाइड में ये वाला कॉन्सेप्ट बताया था, 15 और 51 वाला, ठीक है। तो कुछ बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें और बोलते हैं कि दोनों सेम है, वो ध्यान से देखते ही नहीं है। देखो टेंस वाली पोजीशन पे इधर देखो 1 है और इधर 2 है, तो दोनों सेम कैसे हो गए, दोनों सेम नहीं होगा, ठीक है। तो 1 और 2 में से कौन सा नंबर ग्रेटर है, 2 ग्रेटर है, तो इट मींस 21 इज ग्रेटर देन 12, ठीक है। तो कौन सा साइन लगाएंगे हम, ग्रेटर देन का साइन, तो 12 इज स्मॉलर देन 21 एंड
21 इज ग्रेटर देन 12। आई बात समझ में? ये क्या है, 1 2 होता है 12 और 2 1 होता है 21, दोनों इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। अब 63 एंड 90 की बात करें तो 63 में देखो टेंस वाली पोजीशन पे ये है और ये है। देखो अब गलत नहीं करना, कभी कोई ये ले ले फिर ये वाला नंबर ले लो, ये ले लो, ये लो, उल्टा उल्टा नहीं करना है। दोनों में जैसे यहाँ पे 2 नंबर है 64, ठीक है, तो जो राइट हैंड साइड होगा वो क्या होगा, वंस वाली पोजीशन होगी, ठीक है, और जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो क्या होगा, टेंस वाली पोजीशन होगी। तो हमें सिर्फ टेंस वाली पोजीशन देखना है, रेयर केस में हम वंस वाली पोजीशन को देखेंगे जब टेंस वाली पोजीशन पे दोनों नंबर सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो 63 और 90 में से कौन सा नंबर ग्रेटर है, 9 है ना ग्रेटर। देखो टेंस वाली हम वैल्यू देखें तो क्या 9 बड़ा है, 9 इज ग्रेटर देन 6 है, तो कौन सी वैल्यू बड़ी हो जाएगी, 90, ठीक है। तो 90 इज ग्रेटर देन 60, तो साइन कौन सा लगाएंगे हम, ये 63 के आगे स्मॉलर देन का साइन लगाएंगे, ठीक है। और रीड कैसे करेंगे, 63 is smaller than 90 and 90 is greater than 63, ठीक है। ऐसी सेम 38 67 में से कौन सा नंबर बड़ा है, 67 बड़ा है, तो बड़े नंबर के आगे हम ऐसा साइन लगाएंगे, ठीक है। 54 और 39 में से देखो कौन सा नंबर बड़ा है। ऑलवेज आपको याद रखना है कि हमें टेंस वाली पोजीशन देखनी है। कौन सी कंडीशन में हम वंस वाली पोजीशन देखेंगे, जब टेंस वाली वैल्यू दोनों साइड की क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। जैसे इधर 5 है तो इधर भी 5 होगा, इधर 4 है तो इधर भी 4 होगा, इधर 3 है तो इधर भी 3 होगा, बट यहाँ पे दोनों नंबर अलग अलग है, इसलिए हमें सिर्फ टेंस वाली वैल्यू देख के ही पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। तो 5 और 3 में से कौन सा नंबर ग्रेटर है, 5, ठीक है। तो 53 इज ग्रेटर देन, सॉरी 54 इज ग्रेटर देन 39, ठीक है। तो इसके आगे हम साइन कौन सा लगाएंगे, ग्रेटर देन वाला। तो 54 इज ग्रेटर देन 39 और 39 इज स्मॉलर देन 54, ठीक है। सेम एज इधर ही है 75 और 67, इन दोनों में से कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर स्मॉलर है, ठीक है। क्या देखेंगे हम इसमें, वंस वाली सॉरी टेंस वाली वैल्यू देखेंगे। तो इसमें इधर तो 7 है और इधर कौन सा नंबर है, 6 है, तो 6 बड़ा होता है कि 7 बड़ा होता है। मतलब मैंने बताया था कि जैसे आप काउंटिंग लिखो 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक हमने यहाँ काउंटिंग लिख दी। तो जैसे अभी इससे तो ना, इससे स्मॉलर तो कोई नंबर नहीं होगा क्योंकि इससे पहले कोई नंबर नहीं है, ठीक। अगर हम 2 लेते हैं तो 2 से स्मॉलर कौन सा नंबर हो जाएगा, जो 2 से पहले की काउंटिंग्स होंगी। यहाँ पे सिर्फ 1 है तो 2 से स्मॉलर कौन होगा, 1, ठीक है। अगर 3 ले तो ये दोनों ही स्मॉलर हो जाएंगे, 2 भी और 1 भी। 3 से 4 ले तो ये तीनों स्मॉलर हो जाएंगे, 5 ले तो ये चारों स्मॉलर हो जाएंगे। तो मतलब अगर हम काउंटिंग बढ़ाते जाते हैं तो ऊपर के नंबर क्या होते हैं, स्मॉलर होते जाते हैं, ठीक है। तो 46 और 46 देखो, सॉरी 75 और 67 में से कौन सा बड़ा है, 75, तो इधर कौन सा साइन आएगा, ग्रेटर देन का, ठीक है। तो 75 इज ग्रेटर देन 63 67 और 67 इज स्मॉलर देन 75, ठीक। इधर भी 46 है, इधर भी 46 है, ठीक है। टेंस वाली वैल्यू दोनों सेम है और वंस वाली वैल्यू दोनों सेम है, तो ये दोनों नंबर क्या हुए, सेम हो गए, 4 6 46 4 6 46, तो दोनों के आगे कौन सा साइन लगेगा, इक्वल का, ठीक है। ये कौन सा नंबर है, 24 और 24, ये दोनों भी क्या है, सेम है ना, 2 4 24 2 4 24, तो ये दोनों भी नंबर क्या इक्वल है, तो हम यहाँ पे कौन सा साइन लगाएंगे, इक्वल का, ठीक है। इधर क्या है, कंफ्यूजिंग वाला है नंबर, ठीक है, इधर 1 8 है और इधर 8 1 है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है, टेंस वाली पोजीशन पे इधर 1 है और इधर टेंस वाली पोजीशन पे 8 है, तो इसका क्या मतलब है कि 1 और 8 जब दोनों डिफरेंट है
टेंस वाली पोजीशन की वैल्यूज, तो फिर क्या होगा, दोनों नंबर सेम नहीं होंगे, ठीक है। तो 18 हम बोलेंगे 18 और 81 को क्या बोलेंगे हम 81, ठीक है। तो 81 बड़ा है या फिर 18, 81, तो इसके आगे हम कैसा साइन लगाएंगे, 18 के आगे स्मॉलर का साइन लगाएंगे। तो इसे हम रीड कैसे करेंगे, 18 इज स्मॉलर देन 81 एंड 81 इज ग्रेटर देन 18, ठीक है। सेम इधर 57 और 97 में से कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर स्मॉलर है, ये मुझे कौन बताएगा, आप लोग, ठीक है। तो ये है आपका होमवर्क, कमेंट में मुझे इसका आंसर बताना, ठीक है। कैसे बताओगे, 57 इज स्मॉलर और ग्रेटर, जो भी हो इसका आंसर आप मुझे आप बताओगे, ठीक है। आगे देखो, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। वोवेल्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। वोवेल्स हमारे अल्फाबेट्स में कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। इन्हीं से जो साउंड्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे होते हैं वो। तो हमारे वोवेल्स टोटल कितने होते हैं, 5 वोवेल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ओके। और जो वोवेल्स को छोड़ के बाकी सारे जो भी अल्फाबेट्स लेटर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं 21 एंड वोवेल्स कितने होते हैं 5, ठीक है। 5 कौन कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, और इनको छोड़कर बाकी सारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जैसे कि बी, सी, डी, ठीक है, एफ, जी, ये सारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनका यूज, ठीक है, कि हम वोवेल्स का यूज और कॉन्सोनेंट्स का यूज कैसे करते हैं, कैसे करेंगे हम ए और एन का यूज करके, ठीक है। ए हम कब यूज करेंगे, कॉन्सोनेंट्स के आगे हम ए का यूज करते हैं, देखो इधर लिख दूं मैं, कॉन्सोनेंट्स के आगे हम ए का यूज करेंगे एंड एन का यूज करेंगे हम वोवेल्स में, ठीक है। तो देखो जो भी यहाँ पे लिखा होगा, सपोज दैट आपको ये सारी स्पेलिंग्स नहीं लर्न है, ठीक है, आपको नहीं पता कि ये सब क्या लिखा है, कोई जरूरत नहीं है, मत जानो, ठीक है। सिंपल क्या करना है आपको, जैसे एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, APPLE एप्पल तो सबको याद होगा, ठीक है। तो सिर्फ एप्पल का हमें क्या करना है, सिर्फ फर्स्ट लेटर देखना है, सबका हमें सिर्फ फर्स्ट लेटर देखना है, ठीक है। सिर्फ फर्स्ट लेटर से ही हम ये सारे क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हम सबका आंसर हमें पता चल जाएगा। अगर ए है, फर्स्ट लेटर जो है वो ए है, तो बताओ ए क्या होता है, वोवेल की कॉन्सोनेंट। ए किस में आता है, वोवेल कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये सारे क्या होते हैं, वोवेल्स होते हैं, है ना। तो ए क्या है, वोवेल है, तो वोवेल के आगे हम क्या यूज करेंगे, अभी बताया मैंने, एन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या आएगा यहाँ पर, एन। तो हम क्या बोलेंगे इसे, एन एप्पल, ठीक है। ये क्या है, ऑरेंज में ओ है, ठीक है। पहले तो हम ये सब इरेज कर लेते हैं, ये सब हमने क्या क्या इरेज कर लिया, ठीक है। ए हम किस में यूज कर रहे थे, कॉन्सोनेंट्स में, एंड एन किस में यूज कर रहे थे हम, वोवेल्स में, ठीक है। अब देखो इधर तो हमने एन कर लिया, अब ऑरेंज, इधर क्या लिखा है, ऑरेंज, मैं बता रही हूँ, आपको नहीं पता तो मैं बता रही हूँ, ये क्या लिखा है, ऑरेंज। तो इसका फर्स्ट लेटर क्या है, ओ, ठीक है। क्या है इसका फर्स्ट लेटर, ओ। तो ओ क्या होता है, वोवेल की कॉन्सोनेंट। ए क्या होता है, वोवेल होता है कि कॉन्सोनेंट, देखो यहाँ ओ है ना, तो ये क्या है, वोवेल्स है। तो ओ क्या होता है, वोवेल होता है, तो वोवेल के आगे हम क्या यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ
पे क्या आ जाएगा, एन। अब इसका फर्स्ट लेटर क्या है, बी। बी क्या होता है, वोवेल होता है कि कॉन्सोनेंट, ये वोवेल में तो आ नहीं रहा बी, तो ये क्या रह गया फिर, कॉन्सोनेंट। तो हमारा बी क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है। तो इसके आगे हम क्या यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे, ठीक है। फिश है, फिश क्या है, कॉन्सोनेंट, आई मीन फिश का एफ क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। सी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के आगे ए का यूज करेंगे। ई क्या है, ई हमारा देखो ये रहा, वोवेल है ना ई, तो वोवेल के आगे हम किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे, ठीक है। पी है, पी के आगे हम किसका यूज करेंगे, पी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के आगे हम ए का यूज कर रहे हैं, ठीक है। एग, एग का ई जो है, ई क्या है, वोवेल है, तो वोवेल के आगे हम क्या यूज करेंगे, एन, ठीक है। जी क्या है, ग्लास, तो ग्लास के आगे हम किसका यूज करेंगे, ग्लास क्या है, सॉरी जी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के आगे हम किसका यूज करेंगे, ए का, अ ग्लास, ठीक है। बॉल में बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो ए, ओ क्या है, वोवेल है, तो एन, यू क्या है, वोवेल है, तो फिर से अगेन एन, तो ये क्या हो गया, एन एप्पल, एंड ऑरेंज, अ बनाना, अ फिश, अ चेयर, एन एलिफेंट, a pencil, an egg, a glass, a ball, an owl and an umbrella, ठीक है। आगे क्या है, आगे है what is sense organs, ठीक है। पहले हम जानेंगे कि सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं, फिर हम जानेंगे कि सारे सेंस ऑर्गन्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। देखो, the 5 sense organs are the eyes, ears, nose, tongue and skin, ठीक है। हमारे कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। जो हमें सुनने में, टेस्ट करने में, देखने में हेल्प करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे टोटल 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, ठीक है। ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। तो आईज इज हेल्प अस टू सी, ठीक है। आईज हमें, हमारे आईज क्या हमें हेल्प करते हैं, देखने में, ठीक है, देखने में हेल्प करते हैं। ईयर्स हमें क्या हेल्प करते हैं, सुनने में, ठीक है। टंग क्या करते हैं, हमें टेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। नोज स्मेल करने में हेल्प करते हैं, एंड स्किन हेल्प अस टू टच, स्किन से हम क्या करते हैं, टच करते हैं, तो स्किन का यूज क्या होता है, फील करना, ठीक है। तो आईज हेल्प अस टू सी, ईयर्स हेल्प अस टू हियर, टंग हेल्प अस टू टेस्ट, नोज हेल्प अस टू स्मेल, स्किन हेल्प अस टू टच, ठीक है। आगे क्या है, अब हम सबके फंक्शंस देखेंगे, ठीक है। सारे सेंस ऑर्गन्स के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। सबसे पहला है आईज, ठीक है। तो आईज का क्या फंक्शन होता है, द आईज आर सेंसरी ऑर्गन्स दैट अलाउज पीपल्स टू सी, ठीक है। आईज किस में हेल्प करते हैं, हमें देखने में, एंड दे वर्क विद द ब्रेन टू प्रोवाइड अ सेंस ऑफ विजन, ठीक है। ये क्या करती है, हमारे ब्रेन को सिग्नल देती है, जिससे हम क्या करते हैं, हम देखने में, आईज क्या है, हमें देखने में हेल्प करती है, ठीक है। आगे है नोज, ठीक है। सेकंड हमारा सेंस ऑर्गन कौन सा है, नोज। तो नोज क्या करते हैं, द नोज अलाउज यू टू मेक सेंस ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड अराउंड अस, ठीक है। नोज हमें किस में हेल्प करते हैं, स्मेल में, ठीक है। आपको अच्छी स्मेल आए, बुरी स्मेल आए, बेकार, तो आपको जैसी भी स्मेल आएगी, हर किसी भी चीज की स्मेल आपको किससे, कौन हेल्प करता है स्मेल करने में, नोज, ठीक है। नोज, आप स्मेल किससे करते हो, नोज से, तो नोज हमारा क्या हेल्प करता है, स्मेल करने में, ठीक है। सबसे मेन होता है नोज का हेल्प करना। अब है ईयर्स, ठीक है। थर्ड हमारा सेंस ऑर्गन कौन सा है, ईयर्स। तो ईयर्स, योर ईयर्स हैव 2 मेन फंक्शंस,
फंक्शंस, ठीक है। ईयर्स के दो मेन फंक्शंस होते हैं, एक तो सुनना और दूसरा बैलेंस करना। बैलेंस कैसे करेंगे, देखो बहुत बच्चे बोलेंगे मैम बैलेंस क्या, सुनना तो हमने सुना है, हियरिंग तो सुनी है, बट बैलेंस क्या होता है। तो फंक्शन, दो मेन फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, हियरिंग एंड बैलेंस, ठीक है। हियरिंग व्हेन द साउंड्स वेव एंटर योर, ठीक है, जब हमारे कानों में आवाज जाती है, ठीक है। अगर कोई धीरे बोले, तेज बोले, अगर कोई बहुत ही धीरे बोलता है तो आपको बहुत जल्दी सुनाई नहीं देता, ठीक है। तो क्या हमारा ईयर क्या करता है, उसे बैलेंस करता है ताकि हमें उसकी आवाज हमारे तक आ जाए, ठीक है। कोई आपके पास आए और आपके कान पे एकदम चिल्ला दे, ठीक है, तो क्या होगा, ऐसे तो आपके कान के पर्दे फट सकते हैं ना। तो हमारा कान क्या करता है, उस आवाज को जब वो जो नॉइस होती है कानों के अंदर जाती है हमारे, हमारा कान क्या करता है, उसे बैलेंस करता है उस वॉइस को, ठीक है। तभी जाके हम धीरे, तेज, मीडियम, इन सारे वॉइस को क्या करते हैं, बैलेंस करके सुन पाते हैं, ठीक है। तो हमारा ईयर क्या करता है, हमें किस में हेल्प करता है, हियरिंग और बैलेंसिंग में, ठीक है, सुनने में, और फिर उसको क्या करता है, बैलेंस करता है, ठीक है। अब है टंग, ठीक है। टंग हमारा क्या होता है, जीभ को टंग बोलते हैं इसको, ठीक है। तो टंग हेल्प अस टू लिकिंग, टेस्टिंग, ब्रीथिंग, स्वेलिंग एंड स्पीकिंग। तो टंग क्या करता है, देखो टंग का मेनली यूज क्या होता है, टेस्ट करना, ठीक है। सेंस ऑर्गन्स में यूज बताएं तो हम टंग का क्या यूज होता है, टेस्ट करना, ठीक है। बट टंग से हम क्या कर सकते हैं, हम जो खाना खाते हैं उसको चबाने में हेल्प करता है टंग हमारा, है ना। जब हम सांस लेते हैं उसमें भी टंग है हमारी हेल्प करता है, बोलने में हेल्प करता है। तो टंग का मेन फंक्शन क्या होता है, सबसे ज्यादा टेस्ट करना है, ठीक है। आप मीठा खाओ, खट्टा खाओ, तीखा खाओ, बहुत ही ज्यादा मीठा खा लो, बहुत ही ज्यादा खट्टा, बहुत ही ज्यादा नमक, तो वो आपको कैसे पता चलेगा, कौन आपको बताएगा, उससे आपको किससे टेस्ट करते हो, आप टंग से। तो टंग हमें क्या बताता है कि ये चीज मीठी है, ये चीज खट्टी है, ये चीज तीखी है, इसमें नमक ज्यादा है, इसमें नमक कम है, ये सारी चीजें कौन बताता है, हमारा टंग। तो टंग का मेन फंक्शन क्या होता है, टेस्ट करना, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट है वो कौन सा सेंस ऑर्गन है, स्किन, ठीक है। स्किन का यूज क्या होता है, ये स्किन होती है हमारी, है ना। तो स्किन हमें किस में हेल्प करती है, टच करने में, फील करने में। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, स्किन हमें किस में हेल्प करती है, टच करने में और फील करने में, ठीक है। अगर कोई चीज आपके ऊपर रख दी जाए ठंडी, ठीक है, अगर कोई चीज रख दे आपको गरम गरम लगा दे, ठीक है। अगर सपोज दैट मान लो गरम पानी है, ठीक है, तो आप जब आप जिस पतीले में आप उसको, जिस पैन में आप पानी गरम करोगे, ठीक है, अगर उस पैन को आप छू लो तो आपको हाथ, आपका हाथ जल जाएगा, ठीक है, बहुत गर्म होगा, तो आपकी बॉडी क्या रिएक्ट करेगी, तुरंत हाथ हटा लेगी। तो वो पता कैसे चलेगा कि वो गर्म है कि ठंडा है, कैसे पता चलेगा, वो टच करने से हमारी स्किन जो है वो हमें बताती है कि ये चीज गर्म है, ये चीज ठंडी है, ठीक है, ये नॉर्मल है। तो हमारा जो स्किन का क्या यूज होता है, वो हमें क्या करती है, ठंडा गरम, ठीक है, इन सबको जो हमें बताती है, फील करके बताती है कि ये सब क्या है, ठीक है। और जो हमारा स्किन होता है वो हमारे पूरे बॉडी के ऑर्गन्स को क्या कंट्रोल में रखता है, ठीक है। ओके, अब देखो बाकी सब मैंने बता ही दिया। स्किन होल्ड्स एवरीथिंग टुगेदर, ठीक है, तो सबको एक साथ करके रखती है हम कौन, स्किन। तो हमने सारे सेंस ऑर्गन्स पढ़ लिए, आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन, पांचों सेंस ऑर्गन्स पढ़ लिया हमने, ग्रेटर एंड स्मॉलर कवर कर लिया, ठीक है। और क्या किया था हमने कवर, हमने जितना भी जो भी था सब कुछ कवर कर लिया अपना। आज हमारा हो गया है सिलेबस कंप्लीट, ठीक है। तो आई होप इतना सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें जिसको भी जो भी डाउट हो, कुछ भी ना समझ में आया हो, तो वो कमेंट में पूछ सकता है, ठीक है। बाकी आज हो गया है हमारा सिलेबस कंप्लीट, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, हमारा हाफ ईयरली का पूरा सिलेबस खत्म हो गया है। आई होप आपको कुछ भी डाउट नहीं रहा होगा, सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने सब कुछ सिखा दिया। अब मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
थैंक यू सो मच।